क्या रंग बदलने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी बदल पाएगी? देखिए। नया रंग, नया नाम। बिहार में मॉडल स्कूल की इस नई तस्वीर से क्या बदलेगा? कभी गुलाबी और पीले रंग के स्कूल अब केसरिया यानी भगवा रंग में रंग चुके। बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम है। जाहिर है बिहार में स्कूलों के इस रंग को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। भगवा रंग को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री की अपनी दलील है। जो लोग चरवाहा विद्यालय के पोषक हैं वो तो हल्ला करेंगे ही जब अच्छा शिक्षा होगा तो। भगवा कलर को लेकर के सरस्वती माता का कलर भगवा है। आरजेडी कह रही है कि आरएसएस की एजेंडा को आप लोग लागू कर रहे हैं। अरे भाई, सरस्वती माता का कलर भगवा होता है। विपक्ष स्कूलों के इस रंग को खास सियासी विचारधारा से जोड़ रहा है। स्कूल का नाम भी वैचारिक नजरिए की गवाही दे रहा है। स्कूलों का नाम है सरस्वती विद्या निकेतन। दरअसल आरएसएस से जुड़ी संस्था विद्या भारती के स्कूलों के नाम सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर है। आरोप लग रहे हैं कि इसी आधार पर बिहार में मॉडल स्कूल का नाम सरस्वती विद्या निकेतन रखा गया है। विपक्ष बिहार सरकार पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगा रहा है। लेकिन ये जो भगवा कलर का रंग कर रहे हैं, बीजेपी वाले का पैसा नहीं ना है कि बीजेपी वाले आरएसएस वाले अपना एजेंडा चलाएंगे और भगवा कलर से रंग करेंगे और देश को भगवा मुक्त बनाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा। ये तो हो गई सियासत की बात। अब सवाल हकीकत का है। बिहार में स्कूली व्यवस्था की हकीकत को समझने के लिए न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। ये पटना के शास्त्री नगर में मौजूद सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल है। यहाँ बच्चों की क्या शिकायत है, खुद उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। भगवा कलर चेंज करने से थोड़ी शिक्षा में सुधार होगा। और कोई भी कलर स्कूल का जो पहले चला आ रहा है तो सही है, इतना दिन से आ रहा है। जब तक कि टीचर सही ढंग से स्टूडेंट को नहीं पढ़ाएंगे, चाहे उच्च पदाधिकारी क्वेश्चन वायरल हो जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं देंगे तो किस प्रकार शिक्षा में सुधार होगा। लगता है कि एक अच्छा क्लासरूम होना चाहिए जिसमें बच्चों के बैठने की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और सबसे बेसिक चीज़ होती है कि जो हमारे बच्चियां हैं टॉयलेट्स यूज करती हैं पीरियड्स के टाइम में, वो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो अगर हमारे स्कूल में अच्छी व्यवस्था होगी तो बच्चे ऑटोमेटिक खुद से वो चाहेंगे कि हम पढ़ें और आगे बढ़ें। छात्र टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव की बात कर रहे हैं। अगर बिहार में बच्चों के ड्रॉप आउट की बात करें तो 10,000 बच्चे पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं तो 5वीं तक आते आते देश में औसतन 190 बच्चे स्कूल छोड़ देते। वहीं बिहार में ये संख्या 290 पहुंच जाती। छठी से 8वीं क्लास यानी उच्च प्राथमिक शिक्षा में यह अंतर करीब दुगना हो जाता है। यानी पूरे देश में जहां 520 बच्चे स्कूल छोड़ते हैं, वहीं बिहार में यह आंकड़ा 930 पहुंच जाता है। वैसे वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में बिहार सरकार ने शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा यानी 21.7% करीब 61,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। लेकिन जो आंकड़ों की तस्वीर है उससे साफ है कि बिहार में अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति के तहत बिहार में स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज किया गया है। इसकी वजह है साल 2023-24 में बिहार में जो 78,120 स्कूल थे वो एक साल बाद घटकर 76,320 रह गए। यानी बिहार में 1800 स्कूल कम हुए हैं। उच्च शिक्षा में भी बिहार पिछड़ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति लाख आबादी पर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या 30 है, वहीं बिहार में यह संख्या महज 7 है। ऐसे में बिहार के स्कूलों का कलर बदलकर सरकार क्या हासिल कर पाएगी? पूरे मामले में हमने एक अभिभावक से भी बातचीत की। खाली स्कूल है, उसमें वहाँ टाइम से आते तो हैं लेकिन सही ढंग से पढ़ाई कर ही नहीं रहा है। नए सीएम की अगुवाई में मॉडल स्कूलों का रंग बदल रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि रंग बदलने से कुछ नहीं होगा। बिहार में स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन।